अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन, तारीख अरबा ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। जुलाई की 4 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 196 196 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना वली, बेशक मेरा वली, मेरा कारसाज, अल्लाहु अल्लाह, अल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा, वो जिसने नाजिल किया किताब, वह हुवा यतवल्लस सालिहीन, और वो मदद करता है, तायद करता है नेकोकारों की। यानी बेशक मेरा वली और मेरा कारसाज तो अल्लाह है, और वो जो सो जिसने किताब को नाजिल किया है, और वो जो सो हिमायत करता है, मदद करता है नेकोकारों की। इससे पहले आयतों में जो हम पढ़ चुके थे कि अल्लाह ताला ने जो सो लोगों के बारे में, जो लोग जो सो अल्लाह के साथ, सबसे पहले कहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो सो जब इंसान मर्द और औरत जो सो उनकी ब्याह हो जाता है, शादी हो जाता है, उसके बाद जब मर्द जो सो औरत को ढांप लेता है, उसके बाद उसको हमल ठहर जाता, ठहरने के बाद जो सो हल्का सा, पहले तो इब्तिदान हल्का रहता है, वो उसको लेकर चलते फिरते रहती है। उसके बाद जब उसका हमल उसको भारी होने लगता है, यानी बच्चा परवरिश होने लगता है उसके पेट में, तो वो और उसका शौहर दोनों मिलके जो सो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह, अगर तूने हमको जो सो सही सालिम बच्चा अता फरमा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार हो जाएंगे। ये तो कहते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जब हम उसको अता कर देते हैं, यानी जब वो दुआएं करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला उनको बच्चा अता फरमा देता है सही सालिम, तो वो जो सो उसके साथ शिर्क करने में लग जाते हैं फिर। तो इसी तरीके से जो सो शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया था कि वो लोग जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं। तुम चाहिए कि जो सो उनको पुकारो और वो तुम्हारी मदद करें, लेकिन वो तो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी मदद करना तो दूर, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो सो उनके बारे में जो सो तफसील से अल्लाह ताला ने एक इंसान के ज़हन को, अक़ल को झंझोड़ने के लिए कहा कि क्या उनके हाथ है वो पकड़ सकते हैं, क्या उनके कान है वो उनसे सुन सकते हैं, क्या वो आँख है उनसे देख सकते हैं। इस तरीके से यानी नहीं, एक तरफ तो पहले कहा कि वो तुम ही जैसे इंसान है, तुम्हारे जैसे बंदे हैं, फिर बाद में कहना चाहते हैं कि क्या उनके पास ये सारी ताकतें हैं? नहीं। मतलब क्या है कि यकीनन वो इंसान थे, उनके भी हाथ और पैर और कान सब कुछ थे जब तक वो दुनिया में जिंदा थे, लेकिन अब हालत ये है कि वो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। इसके वजह से जो सो इनके हाथ पैर कान वगैरह होने के बावजूद भी उनके अंदर वो ताकत नहीं है जो वो जिंदा रहे तक हुआ करती थी। तो इन दो आयतों को अगर हम सामने रखेंगे तो इससे बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाता है कि मुशरिकीन मक्का उस जमाने में जो जिनकी इबादत किया करते थे, जिनको अल्लाह का शरीक ठहराते थे अल्लाह के साथ, वो क्या थे? वो पहले बुजुर्गान दीन थे, पहली कौमों के नेक और साले लोग थे, जिनके वफात के बाद लोग उनकी बुत बनाकर, उनके लकड़ी के या जो सो पत्थर के बुत बनाकर उनके सामने इबादत की कुछ शक्लें किया करते थे। और ये क्यों करते थे उसकी भी वजाहत जो सो पहले जो सो दूसरी जगह पर सूरह ज़ुमर वगैरह में आ चुकी है। जब उनसे पूछा जाता कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तो वो कहते कि ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर देंगे, इस मकसद और इस गर्ज के लिए हम उनकी इबादत करते हैं। तो अब यहाँ पर जो सो आगे अल्लाह ताला अब जो सो कह रहे हैं इस आयत के अंदर कि जो सो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए आदमी कि मेरा वली और मेरा खास तो अल्लाह है। यानी तुम तो लोगों को जिसको चाहे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, वफात पा चुके हैं, जो खबरों में मदफून है, उनसे तुम मदद चाहते हो, उनकी तुम इबादत करते हो, उनको जो अल्लाह का शरीक करते हो। लेकिन मेरा मामला यह है कि मेरा मददगार, मेरा वली और मेरा कारसाज तो अल्लाह है, जिसने ये किताब को नाजिल किया। और उसका मामला क्या है कि वो जो सो हिमायत करता है, मदद करता है नेकोकारों की। वल्लज़ीना तदऊना, और वो जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिही, उसके सिवा, उसके अलावा, ला यस्ततीऊना, वो इस्तिताअत नहीं रखते, कुदरत नहीं रखते, नस्रकुम, तुम्हारी मदद की, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना ही वो अपने आप की मदद करते। देखें, इस
टॉपिक की कितनी अहमियत है, आप खुद अंदाजा करें कि शिर्क से बचना, और लोग किस किस तरीके से शिर्क करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला एक ही जगह पर इतनी मुख्तलिफ अंदाज से जो सो बार बार आयतों को पलट पलट कर बयान कर रहे हैं। और कुरान में जो सो जगह जगह पर अल्लाह ताला ने शिर्क से बचने की तलकीन की है। और जो सब सारे अंबिया को जो सो जब कभी भेजा था, जिस हरिये में की बस्ती में किसी अल्लाह ताला ने किसी नबी और रसूल को भेजा, तो उनमें से सबकी भी सबसे पहली दावत यही हुआ करती थी कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। तो ये हमारा भी मामला है, और आज भी जो सो यही कुछ है। तो यहाँ तौहीद और क्या कहते हैं कि तबलीग यहीं से शुरू होनी चाहिए। जिस भी कौम में जिस भी लोगों को हम जो तबलीग करेंगे, उनको जो सो हक के तरफ बुलाएंगे, तो सबसे पहले जो तबलीग की जाएगी वो तौहीद की है, यानी एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। फिर उसके बाद जो सो दूसरे जो उस कौम के अंदर जो बुराइयां होंगी, बेहया या गुनाह के काम होंगे, उनसे बचने के लिए उनको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो बार बार आपको बयान कर रहा है कुरान में, इस वजह से कि क्योंकि तौहीद की इतनी अहमियत है और लोग इतना ही ज्यादा उसमें मुब्तला हो सकते हैं। और सहाबा इकराम के सामने ये कुरान जो सो पेश किया गया, तो ये नहीं कहा गया कि सहाबा इकराम तो चलो तौहीद पर है, उनको तो शिर्क से बच गए हैं, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में हमको ये दिलासा दिया जाता है, भाई ये सब तो जो सो मुशरिकीन के लिए है। मुशरिक कुफ्फार मक्का जो बुतों की इबादत करते थे, वो लकड़ी के और पत्थर के बुत और रखे हुए थे, उनकी इबादत करते थे, तो उनके लिए तो मामला था। हम तो जो सो इस्लाम ला चुके हैं, हम तो मुसलमान हैं, तो हम थोड़ी इबादत करते हैं, हम थोड़ी बुतों की इबादत करते हैं। तो ये हम हमारे पूरे मौलवियों ने इस तरीके की हमें सोच दिया है, और हमारे जहनों में ये बिठा दिया कि मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता। हम मुसलमान हैं तो शिर्क नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल शिर्क से कोसों दूर है, और हम जो सो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। तो इस तरीके की जो सो सोच और इस तरीके की जो सो गलत जहन में जो हमने बिठा लिया है, ये हमारी बर्बादी का जरिया है। वरना तो जो सो बल्कि हम देखते हैं मुसलमानों में से, खास तौर पे हमारे मुल्कों के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इसके अंदर के जो मुसलमान है, अक्सरियत इसमें की मुसलमानों की किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है। बल्कि उसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है जो इसको अल्लाह ताला ने मना किया है। उस जमाने में मुशरिकीन मक्का के अंदर जो शिर्क था, तकरीबन वही शिर्क कुछ हमारे अंदर भी है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा ही है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का तो जो अल्लाह के बारे में और बहुत सारी चीजों में इतना अच्छा अकीदा था उनका, जितना आजकल के मुसलमानों का भी उतना अच्छा अकीदा नहीं है। तो बहरहाल वो एक टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने दोबारा फिर उसी शिर्क के टॉपिक पर आकर अल्लाह कह रहे हैं कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो इस्तिताअत नहीं रखते कि तुम्हारी मदद करे। तुम्हारी मदद करना तो दूर, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। तो पता क्या चला, देखें, तो किससे मतलब ये है कि अल्लाह ताला लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम लोगों को जो सपना अल्लाह का शरीक बनाते हो, उनकी इस्तिताअत नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी मदद कर सके। और तुम्हारी मदद करना तो दूर, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। तो कुरान जब सर्टिफाई कर दे, कुरान आपको कह दे, अल्लाह ताला हमको कुरान के जरिए से हमारे जहनों में बिठाना चाहता है बार बार कि ए लोगो, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ जिनको तुम पुकारते हो, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कोई मदद करना तो दूर, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। इतना ऐलान अल्लाह ताला कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार हमको एहसास दिला रहा है। लेकिन हम है कि हमारे कानों से जू रेंगती ही नहीं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। फिर भी हमारी हालतें, हमारी सोच वही होती है। उठते बैठते किसी के जबान पे जो सो या अली अलमदद, या ख्वाजा अलमदद, या गौस अलमदद के नारे लगे हुए हैं। किसी के ऊपर कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो लोग फौरन जो सो मशवरे देते हैं कि फलां की नजर कर लो, फलां की नियाज का इरादा कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये सारे के सारे काम क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले काम है। और जब तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, तो अल्लाह का गुस्सा भड़कता है, और अल्लाह ताला जो सो उसको हरगिज़ माफ नहीं करता जब तक कि वो सच्ची और पक्की तौबा ना कर ले। दुनिया में ही अगर सच्ची और पक्की तौबा कर ले मरने से पहले, तो फिर तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है। लेकिन वरना अगर उसी हालत में चला गया, तो हरगिज़ उसको माफ नहीं करेगा। उसके अलावा जिसको चाहे, जो गुनाह चाहे, अल्लाह ताला अगर चाहे तो माफ कर दे। तो इतनी संगीनी है इसमें, इतनी ज्यादा मुसीबत है। अब देखें, मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकल मिसाल लेते हैं। जो लोग उठते बैठते सोचते जो सो या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या बंदा नवाज, या इस तरीके की आवाजें जो देते हैं, या गौस आजम हमारी मदद करना, या गौस क्या है, या गौस शय्यन लिल्लाह, इस तरीके के जो अल्फाज करते हैं, अब उनको उसी
एंटिटी के बारे में देखते हैं। मिसाल के तौर पे जब अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, जिनको तुम अल्लाह के साथ पुकारते हो दूसरों को, वो तुम्हारी किसी तरीके से मदद करने की इस्तिताअत नहीं रखते, कुदरत नहीं रखते, बल्कि वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। तो अब ज़रा देखते हैं मिसाल के तौर पे जो अपने आप जो लोग जो सो गौसे आज़म कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को एक बहुत बड़े नेक इंसान थे, बुज़ुर्ग इंसान थे। उनका नाम है अब्दुल कादिर, उनको जो सो रहमतुल्लाह कहें, लेकिन ये कि लोग जो सो गौसे आज़म के नाम दे देते हैं। गौस मदद करने वाला, आज़म सबसे बड़ा मदद करने वाला तो अल्लाह है। तो बहरहाल जिनको गौसे आज़म कहते हैं और उठते बैठते या गौसल मदद कहते हैं, तो क्या वो हमारी मदद को आ सकते हैं? अब जैसे अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो हम ज़रा फिट करके देखते हैं यहाँ पर गौस को कि क्या गौसे आज़म हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आप और हम या जब इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जब उनको लोग पुकारते हैं, उनकी खबर कहाँ पर है? बगदाद में है, इराक में है, जो सौओं नहीं हज़ारों किलोमीटर दूर पड़ती है। तो पहली बात सोच ये है कि जब तुम और हम जो सो उठते-बैठते जो भी आवाज़ देते हैं, या गौसल मदद, इस तरीके से, तो क्या ये आवाज़ उन तक पहुँचती है? हरगिज़ नहीं पहुँचती। क्यों? कि दूर का सुनने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। यानी दूर से आसमानों में अपने अर्श पर अल्लाह ताला होने के बावजूद, ज़मीन के ऊपर कोई उसका बंदा उसको पुकारता है, तो वो उसको सुनता है। बल्कि हम इंसान ही नहीं, च काली रात में काली चूंटी अगर काले पहाड़ के ऊपर चल रही है, तो अल्लाह ताला उसकी आहट को भी सुनता है, उसकी दुआ को भी सुनता है। तो ये सिफ़त तो सिर्फ़ अल्लाह की है। दूर से सुनना अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुन सकता। खुद वो जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब ज़िंदा थे, क्या उनको लोग सौओं किलोमीटर दूर से पुकारते तो सुन सकते थे? हरगिज़ नहीं। जैसे कि किसी भी इंसान, जो आज भी इंसान मौजूद है, तो वली औलिया अल्लाह तो आज भी होंगे ना कोई ना कोई, तो उनकी भी ज़िंदगी में उनको आज़मा के देख लो। अगर वो एक कमरे में बैठे हुए हैं, दूसरे कमरे में से अगर कोई उनको पुकार रहा है, तो उनको नहीं सुन सकते वो। तो पता क्या चला, जिंदा इंसान भी जो सो बड़े से बड़ा वली भी क्यों नहीं होता है, वो एक कमरे में अगर बैठा हुआ है, 50 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर दूर पे बैठा हुआ है, उसको अगर पुकारा जाए तो नहीं सुन सकता। फिर दूसरी बात क्या है कि ये तो सौओं किलोमीटर से दूर से पुकार रहे हैं, और तीसरी बात उससे भी ज्यादा ये है कि वो जिंदा तो है ही नहीं। जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और वो भी मौत का मज़ा चख चुके हैं, वो अपनी ख़बर में मदफ़ून हैं। तो क्या ख़बर में जो दुनिया में से चला जाता है, जो ख़बरों में मदफ़ून है, क्या वो सुन सकते हैं? हरगिज़ नहीं। कुरान का फ़ैसला है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख़ातिब होके कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको नहीं सुनवा सकते जो ख़बरों में मदफ़ून है। तो पता क्या चला, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ना तो दूर से सुन सकते हैं, ना वो उनके ख़बर के पास भी जाकर अगर कोई पुकारे, उनको आवाज़ दे तो नहीं सुन सकते, क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं। जो दुनिया से जा चुके हैं, वो जो सो नहीं सुनते। और जो सो बिलफ़र्ज़ मान भी लिया जाए कि वो सुन लिया है। अगर सुन लिए हैं, तो क्या वो मदद कर सकते हैं? क्या वो अपनी खबर से निकल कर, मिसाल के तौर पे कोई कहता है, या गौस हमको बच्चा दे दीजिए, या गौस हम हमारी इस मुसीबत को दूर कीजिए, या गौस हमारी फलाँ मदद कीजिए, तो क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। क्यों? कि अल्लाह ताला ने जो कहा ना आगे, कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारी मदद करना तो दूर, वो खुद अपने नफ्सों की मदद नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी हम देखें, मिसाल के तौर पर जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई थी, तो क्या उन्होंने खुद अपने आप को नहला लिया था? क्या उन्होंने खुद जब वफ़ात के बाद अपने आप को गुस्ल दे लिया और अपने आप को कफ़ना लिया? नहीं। ज़ाहिर बात है कि उनके शागिर्दों ने, उनके जो साथी थे होंगे, उन लोगों ने उनको जो सो कफ़नाया भी है, उनको उनको गुस्ल भी दिया है, उनको कफ़नाया भी है, उनको अपने कांधों पर उठाकर कब्र खोदी भी है, कब्र में ले जाकर दफनाया है। तो अगर वो किसी और की मदद कर सकते, या खुद तो सबसे पहले तो अपनी न मदद कर सकते, और जब वो अपनी खुद मदद कर सकते, कोई भी इंसान जो सो जिंदा इंसान हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि उसको कोई इंसान उसकी जो सो शर्मगाह खुल जाए, या उसको कोई दूसरा इंसान उसको नहलाए या उसको गुस्ल दे। जब तक वो बाहयात थे, सेहतमंद थे होंगे, तो वो खुद अपने आप से नहाते थे होंगे, किसी को नहलाने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन जब वो वफात पा चुके, तो किसी ने नहलाया, तो अगर वो अपनी मदद कर सकते थे, तो सबसे पहले अपने आप को खुद गुस्ल दे लेते थे। तो जो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारी मदद करना तो दूर, वो खुद अपने नफ्सों की मदद नहीं कर सकते। जब ये अकीदा कुरान की इस एक आयत के अंदर जो अल्लाह ताला अकीदा बयान कर रहे हैं, वो हमारे ज़हनों में फिट हो जाए, उस पर हमारा यकीन मजबूत हो जाए और हमारा ईमान मजबूत हो जाए, तो फिर ये सारे शिर्किया काम जो सो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। फिर हम जो सो किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी की खबर के पास जाकर इस तरीके से दुहाई नहीं देंगे, क्योंकि खबर में जो है वो नहीं सुन सकता। उसी तरीके से दूर दराज से भी उनको नहीं पुकारेंगे, क्योंकि जब वो खबर के पास जाके
पुकारेंगे तो नहीं सुन सकता, तो दूर से कैसे सुन सकता है? और अगर बिलफर्ज़ सुन भी ले तो मदद नहीं कर सकता है। क्यों? कि अगर वो आपकी मदद कर सकता तो उससे पहले खुद अपनी मदद कर लिया होता, चूँकि फिर उसको तो लोगों ने नहलाया, उसको तो कफ़नाया और लोगों ने ले आके उसको दफ़न किया। तो इससे यही साबित होता है कि जो वफ़ात पा चुके होते हैं, वो किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि उनको यहाँ तक के पता नहीं है कि उनको अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने उसकी भी वज़ाहत कर दिया, वो तो लाशऊर है, ये कौन उनको पुकार रहा है, कौन उनकी खबर पर आ रहा है, कौन जा रहा है, उनको उसका कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि उनको ये भी खबर नहीं है कि अल्लाह ताला उनको दोबारा कब उठाएगा, यानी कब क़यामत बर्पा होगी और कब उनको उठाया जाएगा, इसका भी उनको इल्म नहीं है। और जैसे कि जो हदीसों वगैरह में आया है कि जो नेक अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनको ख़बर में जो मीठी नींद सुला देता है और जब क़यामत के दिन जब सूर फूँका जाएगा, वो ख़बरों से उठेंगे और कहेंगे कि कौन है जो हमको हमारी नींद से जगा दिया। तो जो नेक लोग होंगे उनको तो अल्लाह ताला इसे आराम की एक नींद सुला देता है, जिसके बाद उनको कुछ पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में क्या मुसीबतें आ रही है, क्या तकलीफ़ें आ रही है, उनको कुछ पता नहीं चलता। और जब उनको क़यामत के वक़्त में जब उठाया जाएगा, तो वो खुद हैरान होके उठेंगे और कहेंगे कि कौन है जिसने हमको उठा दिया। तो इस तरीके से जब अक़ीदा सही हो जाता है हमारा, तो कोई भी शिरकिया काम इंसान नहीं करेगा। जब जो बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो ख़बरों में मदफ़ून है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता, तो फिर उनका कोई चिल्ला कोई बना दे, कोई उसका झंडा लगा दे, कोई उसका कहीं पर कोई निशान लगा दे, उससे मदद तलब करना, उसकी इज़्ज़त करने के तौर पर उसको उसको फूल पत्ती लगाना, उस पर लाइट लगाना। अक्सर हमारे घरों में, मुसलमान घरों में झंडा लगाया जाता है, उसके ऊपर एक लाइट लगा दी जाती है। बिल्कुल वही कुफ़ार का अक़ीदा, कुफ़ारों का तरीक़ा, जो उन लोगों ने अपने मंदिरों में, अपनी घरों के अंदर एक दिया जलाए हुए होते हैं, उससे उससे मकसद ये होता है कि हमारे वो भगवान को हम खुश करना है या जो कुछ है। तो वही देखा-देखी हमारे मुसलमानों ने भी शुरू कर दिया। तो आजकल एडवांस हो गया, तो एक बल्ब लगा दिया जाता है और उस झंडे की इतनी अहमियत होती है, उसका अगर साया पड़ रहा है, तो लोग उसको साये को खुंदलना गवारा नहीं करते, उसकी इतनी इज़्ज़त समझते हैं। जबकि वो अपने हाथों से उन लोगों ने कपड़े को काटा है, उसको सिलाया है, उस पे कुछ नाम वगैरह लिख दिया है, लिखकर उसकी इतनी ताज़ीम, इतना उसके ऊपर ये कि इसके उससे फ़ायदे और नुकसान की उम्मीदें लगाते हैं, तो इससे ये शिर्क नहीं होगा तो क्या होगा? जो कुफ़ार जो तरीक़ा करते हैं, उनमें और हमें कोई फ़र्क है? वो कुफ़ार भी उनके मंदिरों के पास जाकर धागे वगैरह हाथों में बाँध लेकर आते हैं, कोई अपनी गाड़ी को कोई कपड़ा लगा लेता है, तो मुसलमानों में देखा-देखी किसी दरगाह के पास जाकर वहाँ से काला धागा लेकर आएँगे या कोई तो वहाँ से कपड़ा वगैरह लाकर उसको अपने घरों के अंदर अपने बच्चों पे हाथों पर या पैरों पर या उसी तरीके से गाड़ी वगैरह पर लगाकर समझते हैं कि इससे तबर्रुक हासिल होगा या इससे कोई मुसीबतें टलेगी। तो ये सारे के सारे शिर्किया काम हैं। तो इस जब बुजुर्गान दीन जो खबरों में मदफून है, वो खुद किसी की मदद नहीं कर सकते, तो उनके नाम से कोई चीज़ झंडा या चिल्ला या इस तरीके के निशान और अलम वगैरह जो बनाए जाते हैं, उनसे मदद हासिल करने की कोशिश करना, ये तो और ज़्यादा बहुत बड़ा शिर्क हो जाता है। तो जब तक कि हम इस तरीके के शिर्क से बचेंगे नहीं, फिर हम अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों में से ही हो जाएँगे। चाहे हमारा नाम हमको सर्टिफ़िकेट दे दिया गया हो कि हम मुसलमान हैं, ख़ानदानी मुसलमान हैं, मुसलमान बिन मुसलमान है, जो कुछ भी है, लेकिन उसके इस्लाम की और ईमान की कोई गारंटी नहीं है। वइन तदऊहुम और अगर तुम उन्हें पुकारो इलल हुदा हिदायत की तरफ ला यस्माऊ वो नहीं सुनते व तराहुम और तुम देखोगे उनको यंजुरूना इलैका आपकी तरफ देख रहे हैं वहुम ला युबसिरून और वो नहीं देखते। यानी अब यहाँ पर वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हुआ करते थे, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो नहीं सुनेंगे और तुम देखो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारी तरफ ताक रहे हैं, तुमको गौर से देख रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में वो तुमको नहीं देख रहे हैं। मतलब क्या है कि वो आँखों से तो आँखें टिका कर आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में उससे एब्ज़ॉर्ब कुछ नहीं कर रहे हैं, हक़ को कबूल नहीं कर रहे हैं। जब आप उनको हक़ की तरफ बुलाते हैं तो वो नहीं कबूल करते। मतलब क्या है, वो मुशरिकीन मक्का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में शिर्क किया करते थे और वो काबे के अंदर 360 बुत बना के जो रखे थे, उनकी इबादत करते थे, उनके सामने जब ये कुरान की आयतें आ रही है, ये आयतें उनको पढ़ के सुनाई जा रही हैं, तो उसके बावजूद भी वो नहीं मानते। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो नहीं सुनते और ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको सुन रहे हैं, आपकी तरफ नज़र टिका के लगे हैं, लेकिन दर हकीकत में वो सुन ही नहीं रहे। मतलब ये है कि सुन तो रहे हैं, लेकिन वो हक़ को कबूल नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इनका मामला ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे कहा, ये अंधे, बहरे, गूंगे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा
जानवरों के जैसे, बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं। तो वो एक बात। दूसरी बात, अब हम जो सो क्योंकि ये आयतें मुशरिकीन मक्का के सामने नाज़िल हो रही है, उनको मुखातिब होकर नाज़िल हो रही हैं, तो ज़रा हम देख लेते हैं कि मुशरिकीन मक्का किन-किन बुतों की इबादत करते थे। जैसे कि हमको ये शऊर दिया जाता है, हमको ये समझाया जाता है, जब शिर्क की बात करते हैं तो भई वो शिर्क वही होता है जो काफ़िर लोग जो सो अपने मंदिरों के अंदर कोई बुत बना के रखे होते हैं, कोई किसी चीज़ के पत्थर की या लकड़ी की कोई मूर्ति बना के रखे होते हैं और उनकी इबादत करते, तो वही कुछ जो सो शिर्क होता है, उसके अलावा शिर्क नहीं होता। तो जब हम देखते हैं, तारीख पढ़ते हैं और सीरत की किताबें पढ़ते हैं और कुरान और हदीस का जब मुताला करते हैं, तो जो मुशरिकीन मक्का जिन चीज़ों की इबादत किया करते थे, जिनके वो बुत बना के रखे थे काबे के अंदर, उनकी बाज़ाफ़्ता तफ़सीलात हमको मिलती है। और वो ये था कि जो सो कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो बुजुर्गान दीन थे, जो नेक और वली सिफत के लोग थे, उनके जब वफात के बाद, उनके मरने के बाद शैतान ने उनके बाद की नस्ल को जो सो ये एहसास दिलाया, उनको ये कहा कि देखो, बोले फला तुम्हारे बुजुर्ग जो थे वो तो बड़े नेक इंसान थे, वो तो नेक अल्लाह के वली थे। तो हाँ, कहा कि हाँ, तो कहा कि एक काम करो कि तुम उनकी तस्वीरें बना लो और अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में रख लो, ताकि जब कभी तुम इबादत करना चाहो तो उनको देखो तो तुमको इबादत में मजा आए। तो उसके बाद की एक कौम ने ऐसे ही किया। फिर उसके बाद दूसरी, जब उनके वो मर गए, उसके बाद की कौम आई तो उनको कहा कि देखो, ये तस्वीरों के बजाय इसके तुम बुत बना के रखो। तो उन लोगों ने बुत बना के रख लिया। फिर उसके बाद और एक कौम आई तो कहा कि भाई, तुम्हारे बड़े तो इनकी इबादत किया करते थे, तुम भी इनके सामने नजर और नियाज और चढ़ावा वगैरह करो। तो इस तरीके से कौम नूह में जो सो शिरक आ गया था। फिर वही कौम नूह के जो बुत थे और उनकी जो बाज़ाफ़्ता उनके नाम वगैरह दिए, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल और इस तरीके के जो नाम थे, वो पूरे के पूरे पहले कौमों के, कौम नूह अलैहिस्सलाम के और उससे बाद के दूसरे कौमों के नेक और सालेह लोग थे, उनके बुत जो सो मुशरिकीन मक्का ने जो सो, बल्कि वो एक कोई इंसान था जिसने जो सो जद्दा के करीब साहिल पर वो बुत दफन थे, वहां से उसने जाकर, शैतान ने उसको रहनुमाई की, तो वहां से उसने वो बुतों को लेकर आया और काबे के अंदर नस्ब कर दिया। और यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर भी उन लोगों ने काबे के अंदर रखा था। जब फतेह मक्का हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में कामयाब होकर दाखिल हुए, तो आपने काबे के अंदर दाखिल हुए और वहां पर जो बुत रखे हुए थे, एक एक बुत को आप नेजा मार मार के गिराते थे और कुरान की आयत पढ़ते थे, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, यानी हक आ गया, बातिल चला गया, बातिल था ही मिटने के लिए। ये वो आयत जो है वो आप पढ़ते जाते और यहाँ तक कि एक बुत के पास आए, जो कि बुत जो सो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम का बना हुआ था। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज़ाब्ता हदीस के अंदर वो अल्फाज आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, लोगों के सामने कहा कि जालिमों ने, ये मुशरिकों ने जो सो हजरत इब्राहिम, मेरे बाप इब्राहिम को भी नहीं छोड़ा। मतलब क्या है कि उन जालिमों ने जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक बुत बनाया था और बना के रखा था, उनकी भी इबादत करते थे। तो आज हमारे ज़हनों में जो कहा जाता है हमको कि बोले शिर्क तो वही होता है जो बुत वगैरह जो मंदिरों में रखा जाता है, नहीं। और वो मंदिरों में और जहाँ कहीं भी रखा जाए बुत, उस जमाने में मुशरिकीन मक्का जो सो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के रखे थे। तो क्या आप मुझे बताएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह कोई देवी देवता थे? वो तो अल्लाह के नेक और बहुत बड़े साले और बहुत मुकर्रब रसूल और नबी थे। इनकी बल्कि उनकी उनकी जो सो उसवे को और उनके तरीके को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए बाकी रखा, कि जो अभी हज के जो अरकान चल रहे हैं, हज का जो सीजन चल रहा है, और हज हज के अंदर के अक्सर अरकान जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में उनकी सुन्नत को जिंदा करते हुए, चाहे वो कुर्बानी को ले ले, चाहे जो सो सफा और मरवा के दरमियान में जो सो सही करना है, और उसी तरीके से खाने काबा जो आपने बनाया था और उसके उन्होंने दुआएं की थी, तो ये सारे के सारे चीजें जो सो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना, आपको याद करना है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हरगिज जो सो कोई मूर्ति या कोई बुत वगैरह तो नहीं थे, लेकिन जालिमों ने उनकी मोहब्बत में उनसे मोहब्बत और तखद्दुस का इजहार करते हुए जो सो उन लोगों ने उनकी इबादत करना शुरू कर दिए थे। तो आयन ही उसी तरीके से, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उन लोगों ने शिर्क करना शुरू कर दिया था, उनका बुत बनाकर उसकी इबादत करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो ये नहीं कहा कि ये तो इब्राहिम का बुत है, इसको तो छोड़ दो, इसको तो हम रख लेंगे, नहीं, उसको भी नेजा मार के गिरा दिया, उसको भी तोड़ दिया। तो आज मुसलमान जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कहते हुए हम जो सो
किसी बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के जो सो अगरचे कि हमने बुत तो नहीं बनाया, लेकिन हमने खबरें बना लिया, कुब्बे बना लिया, वहां पर जाकर वो सारी इबादत की शक्लें करते हैं जो कि मुशरिकीन मक्का जो सो बुतों के सामने किया करते थे। वो जो तवाफ करते थे काबे के पास और बुतों के पास, आज हम मुसलमान भी जो सो खबरों का तवाफ करते हैं। उस तरीके से उन लोग जो सो नजरें मानते थे। कुरान में खुद गवाही दिया है कि अल्लाह ताला जो उनको रिस्क देता है, अनाज देता है, औलाद देता है, उसमें से वो एक हिस्सा अल्लाह के लिए निकालते और एक हिस्सा अपने बुतों के लिए निकालते। आज मुसलमानों का भी हाल यही है। अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है, उसमें से जो सो ज़कात तो शायद ही कोई निकालता होगा, लेकिन जो सो नियाज और उर्स के खातिर जो सो गल्ला रखते हैं, गल्ले में जो सो पैसे निकालते हैं, ये जो सो गौसे आजम की नियाज है, ये फला बुजुर्ग की नियाज है, ये फला वली की नियाज है। तो यही काम वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। उसी तरीके से जो सो नजरें और नियाज करना, ये भी हम मुसलमान कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम जो सो शिरकिया काम है। तो उस जमाने में लोग जो सो बुजुर्ग, बल्कि उन लोगों के पास कौन किसके बुत थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत था। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ नहीं किया, उसको भी निकाल दिया, उसको भी तोड़ दिया। आज हमारे पास जो बुत बने हुए हैं, खबरों के शक्ल में हो, दरगाहों के शक्ल में हो, मज़ारत के शक्ल में हो, या फिर झंडे और खुतबों के शक्ल में हो, या किसी दरगाह की या किसी और की तस्वीर है, तो लोग उसको भी फूल लगा के चढ़े हुए हैं, उसको भी लोग आजकल अगरबत्तियों के इस तरीके से जैसे काफिर लोग करते हैं, मुसलमान भी देखा देखी यही कुछ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे शिरकिया काम है। जब तक कि हम इससे तौबा नहीं करेंगे, हम अपने आप को मुसलमान कहने के लायक नहीं होंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और तुमको लगता है जैसे कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो हर हकीकत में तुम्हें नहीं देख रहे हैं। खुद खुजुल अफू, बस आप जो दरगुजरी का इख्तियार कीजिए उनके साथ, वामुर बिल उर्फी, और उनको जो सो भलाई का हुक्म दीजिए, वो आरिज अनिल जाहिलीन, और एराज कीजिए जाहिलों से। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तरफ इन लोग आप जो कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी इन लोगों का हाल ये है, तो आप इनके साथ जो सो दरगुजर कीजिए, यानी इनको नजरअंदाज कीजिए, इनको दरगुजर कीजिए, और फिर भी इनको भलाई का हुक्म देते रहिए, और जो सो जाहिलों से एराज कीजिए। मतलब क्या है कि ये जो जाहिल किस्म के लोग हैं, अब इनके साथ मुंह को लगना या इनके साथ जो सो झगड़ा करना फायदा नहीं है। इनको जो सो दरगुजर करते रहिए, इनको एराज, इनके साथ एराज करते रहिए। वो इम्मा यंज़गन्नका, और अगर आपको पहुंचे मिन शैतानी, शैतान के तरफ से, नज़गुन, कोई वसवसा, कोई जो सो छीटा, फस्तइज़ बिल्लाहि, तो आप जो सो पनाह चाहिए अल्लाह की, अल्लाह के पनाह में आ जाइए। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला, जानने वाला है। यानी अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो दिलासा देते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कह दिया ना कि आप उनको जो सो, आप उनके साथ जो सो एराज का मामला कीजिए, दरगुजरी का मामला कीजिए, फिर भी उनको जो सो खैर की भलाई की तौफीक तबलीग करते रहिए, उनको समझाते रहिए, हुक्म देते रहिए भलाई का, और जाहिलों से जो सो किनारा कश कर लीजिए। और अगर आपके ऊपर जो सो शैतान की तरफ से कोई वसवसा आ जाए, कभी शैतान आपको जो सो किसी शर के लिए उभारे, तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाइए। बेशक अल्लाह ताला जो सो सुनने वाला, जानने वाला है। मतलब क्या है कि जब मुशरिकीन जो सो आपकी बात नहीं मान रहे, तो हो सकता है शैतान आपके दिल में वसवसा डाले, शैतान आपके दिल में जो सो उनके खिलाफ जो सो गुस्सा या इस तरीके की जज्बात डाले, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप जो सो उनके साथ कुछ बात करेंगे तो हो सकता है वो जाहिलियत पर आ जाए। तो इस तरीके से बहरहाल जब कभी आपके जहन में शैतान का वो कोई वसवसा आ जाए, तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला तो सुनने वाला, जानने वाला, इल्म वाला है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो के इत्तहो, डरते हैं, इज़ा इज़ा मस्सहुम, जब उन्हें पहुंचता है, ताइफुन, कोई वसवसा, मिनश शैतानी, शैतान के तरफ से, तज़क्करू, वो याद करते हैं, यानी अल्लाह को याद करते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, बस वो उस वक्त में देख लेते हैं। मतलब क्या है, पहले तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जो सो, आपके ऊपर कोई शैतान का वसवसा आए तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाइए। फिर उसके बाद आम लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, बेशक वो लोग जो डरते हैं, यानी अल्लाह से डरते हैं, उनको जब कभी कोई वसवसा आता है, शैतान की तरफ से ज़हन में बुरे ख्यालात आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो सो अ, अल्लाह को याद करते हैं, यानी अल्लाह को याद करने लग जाते हैं, तो उस वक़्त में वो अल्लाह की मदद को देख लेते हैं, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई को देख लेते हैं। तो ये हमारे लिए भी है कि जब कभी भी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से कोई, शैतान की तरफ से कोई वसवसा आ जाए, बुरे ख़यालात आ जाए ज़हन में, तो फ़ौरन अल्लाह की मदद चाहना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, और जब इंसान अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह की मदद आने लगती है। और फिर इसी तरीके से शैतान से बचने की पनाह जाने की तरीका क्या है कि अल्लाह के पनाह में आ जाए, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब कहते हैं, तो अल्लाह ताला की पनाह में हम आ रहे होते हैं शैतान के वसवसे से।
व इख्वानुहुम, और उनके भाई, यमुद्दूनहुम, वो उन्हें रोकते हैं, फिल गय, वो उन्हें खींच ले जाते हैं, फिल गय्यि, गुमराही में, सुम्मा ला युखसिरून, फिर वो कमी नहीं करते। तो एक तरफ अल्लाह ताला ने जो लोग डरते हैं उनका जिक्र किया, फिर उसके बाद करें उनके भाई, यानी शैतान के जो भाई होते हैं, जो उनको जो और बुरे लोगों के, कुफ्फार के जो भाई होते हैं, यानी कुफ्फार का साथ देने वाले और शैतान का साथ देने वाले वो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नेक लोग जो अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह की तरफ जा रहे होते हैं, तो बुरे लोग क्या करते हैं, उनको उनको जो सब गुमराही की तरफ खींच रहे होते हैं, और वो अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं करते, यानी पूरी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उनको गुमराही में डालने के लिए। वो इज़ा लम तातीहिम, और जब आप नहीं ले आते उनके पास, भी आयातिन, कोई निशानी, कोई मोजिजा, खालू, वो कहने लगते हैं, लौला लौलज तबैनाहा, लौलज तबै तहा, क्यों नहीं इसने घड़ लिया। कुल, कह दीजिए, इन्नमा अत्तबिउ, इसके सिवा नहीं कि मैं पैरवी करता हूँ, मा यूहा इलैया, जो वही की जाती है मेरी तरफ, मिन रब्बी, अब मेरे रब के तरफ से, हाजा बसाइरो, ये सोची समझी बातें हैं, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, व हुदन व रहमतुन, और हिदायत और रहमत, लिकौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान ले आती है। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिकीन मक्का जब आपके सामने मुतालिबा करते हैं किसी मोजिज़े का, कोई निशानी का, और आप उसको नहीं ला पाते हैं, तो ये कहने लगते हैं कि क्यों नहीं इन्होंने खुद अपने से खड़ लिया था। यानी अगर अल्लाह ताला नहीं भेज रहा है तो ये खुद अपने से कोई खड़ लेते। इस तरीके से यानी तासुब के तौर पर, और तब नबी को ईज़ा पहुंचाने के लिए इस तरीके के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मैं तो पैरवी करता हूँ उसी चीज़ की जो मेरी तरफ वही की जाती है, यानी मेरे इख्तियार में मोजिज़ा लाना और किसी जो सो करामत का करना इख्तियार में नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने उसको दिया तो मैं उसकी, यानी जो अल्लाह ताला मेरी तरफ वही करता है, मैं उसी की इत्तिबा करता हूँ, उसी की पैरवी करता हूँ। और जो सो ये जो कुरान की जो अल्फाज है, जो कुछ है, ये तो अच्छी समझ वाली बातें हैं तुम्हारे रब के तरफ से, और ये हिदायत और रहमत है उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। तो बहरहाल यहाँ पर जो साबित किया जा रहा है कि मोजिज़ात का सुदूर करना अल्लाह के नबी के हाथ में नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो अब नबी के हाथ पे जो सो मोजिज़े को सादिर करे, और अगर ना चाहे तो सादिर नहीं करे। और नबी का काम तो सिर्फ वही है जो वही की जाती है आपकी तरफ, उसकी इत्तिबा करे। कोशिश कर रहा था मैं कि आज इस सूर्य को पूरा मुकम्मल कर सकें, लेकिन अभी 2-3 आयतें बाकी है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।